अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, नासा ने चांद पर एलियंस की खुफिया बेस ढूंढ ली। इस बेस पर एलियन कौन सा खुफिया काम सरअंजाम दे रहे हैं और क्या एलियन जमीन पर हमला करने वाले हैं? नासा के साइंसदानों ने कौन कौन से इंकशाफात किए, आज हम इसी बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, जून 1965 में नासा के ओजिमनाई प्रोग्राम के तहत भेजे गए खलाबाज जेम्स मैक डेविड और नासा के दरमियान कुछ निहायत जरूरी मालूमात का तबादला हुआ, जिन्हें सुनकर नासा के तमाम साइंसदान और माहिरीन हैरानों परेशान रह गए। दरअसल वो मालूमात खलाई मखलूक के जहाज यानी UFO के बारे में थीं। खलाई मखलूक की उड़न तश्तरी को नासा की जानब से भेजे गए खलाबाजों ने अपनी आंखों से चांद की सतह पर उतरते हुए देखा था। नासा के खलाबाज जेम्स ने जमीन पर मौजूद नासा की लेबॉर्ट्री में अपनी आवाज में एक ऑडियो पैगाम भेजा, जिसमें इन्होंने खलाई मखलूक का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने चांद पर कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली मखलूक को उतरते देखा जिसे देखने के बाद इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। जेम्स ने कहा कि शायद मैं इस चीज पर यकीन भी न करता अगर मैं इसे अपनी आंखों से न देखता, इसलिए ये बात बिल्कुल सच है। जेम्स ने अपनी ऑडियो में मजीद बताया कि वो इस चीज के मजीद करीब जाकर इसकी तस्वीर खींचना चाहता था, लेकिन हमारे दरमियान सूरज की वजह से मेरा इस तक पहुंचना नामुमकिन है। चूंकि मैंने इस चीज को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो चीज किसी खलाई मखलूक का जहाज था जो हमारी ही तरह चांद पर आया था। जेम्स ने यह भी देखने के बाद फौरन इस वाक़े के मुतालिक नासा की टीम को कोड्स की सूरत में सारी सूरत हाल से आगाह किया कि इन्होंने इस जगह क्या देखा। मगर ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि 24 दिसंबर 1994 को एक और हैरान कर देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें अमेरिका का अपोलो खलाई जहाज जमीन के एटमॉस्फेयर से सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब हुआ और इसी कामयाबी को बरकरार रखते हुए इसने चांद के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। नाजरीन ग्रामी, चांद के गिर्द घूमते हुए इसे जो मालूमात मिल रही थी, ये उसे जमीन पर बैठे साइंसदानों तक पहुंचा रहा था कि अचानक इसने कुछ ऐसे पैगामात भी साइंसदानों तक पहुंचाए जिन्हें सुनकर साइंसदान हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि दुनिया भर के साइंसदान मिलकर अभी तक इस पैगाम को समझने में नाकाम हैं। इनका कहना था कि यह पैगाम किसी इंसान का भेजा हुआ नहीं, बल्कि किसी ऐसी मखलूक का है जो कि हमारी सोचो अकल से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता है। इस पैगाम को हर तरीके से समझने की कोशिश करने के बाद नासा के साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि जब दुनिया के सबसे पहले खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग चांद के सफर पर निकले तो शायद इनका सामना खलाई मखलूक से हुआ हो। वो खलाई मखलूक चांद पर मौजूद है। इस मिशन से मुतल्लिक नासा की बनाई हुई रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जब नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथी ने चांद पर कदम रखा तो उन्होंने वहां अमेरिका का झंडा लहराया, मगर इसी के साथ इन्होंने मजीद 2 चीजें भी चांद पर छोड़ी, जिनमें से एक खालिस सोने से बना हुआ जैतून का पत्ता था और दूसरी चीज एक हार्ड डिस्क थी, जिसमें नासा ने दुनिया के कमोबेश 70 ममालिक के सरबराहों के पैगामात रिकॉर्ड किए थे, ताकि अगर इस जगह कोई दूसरी खलाई मखलूक पहुंचती भी है तो इनकी रखी हुई ये चीजें देखकर एलियन समझ जाएं कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। मगर हैरत की बात तो ये है कि जब से इन दोनों अशिया को चांद पर रखा गया, तब से लेकर अब तक नासा ने इनके बारे में कोई भी बयान नहीं दिया कि क्या वो चीजें अभी भी चांद पर मौजूद हैं या चांद पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वो चीजें कहीं खो चुकी हैं या एलियंस के हाथ लग चुकी हैं। अलबत्ता खलाई मखलूक के मुतालिक इनका एक बयान जरूर सामने आया, जिसमें नासा के माहिरीन ने कहा कि खलाई मखलूक से सामने की बात महज रिपोर्ट में लिखी गई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथी का खलाई मखलूक से कभी भी सामना नहीं हुआ। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में कनाडा के एक शहरी ने 26 मार्च को चांद की एक वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। इसके इस दावे के मुताबिक इसने चांद के गिरदो नवा में कुछ निहायत अजीबो गरीब अशिया उड़ते हुए देखी। इन वीडियोस में दिखाई दिया कि चांद के एक किनारे से कोई जहाज नुमा चीज उड़कर इसके दूसरे किनारे की जानिब बढ़ रही है। कैनेडियन शहरी के दावे के मुताबिक चांद पर एलियंस की बेस मौजूद है, जहां से वो पूरी दुनिया में आते जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर एक मजीद वीडियो भी अपलोड की गई, जिसमें जहाज नुमा कुछ अशिया उड़ते हुए चांद की जानिब जा रही हैं। इन वीडियोस के बारे में यह दावा किया गया कि इन्हें खला में भेजे गए सैटेलाइट्स की मदद से रिकॉर्ड किया गया। एलियंस के हवाले से जमीन पर पाया जाने वाला सबसे पुरस्कार मकाम बरमूदा ट्रायंगल है। नासा के साइंसदानों के मुताबिक
ایلین زمین پر آنے کے لیے برمودا ٹرائنگل کا سہارا لیتے ہیں۔ خلائی مخلوقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی اڑن تشتریوں میں برمودا ٹرائنگل میں آ کر اترتے ہیں، اور یہ مقام دنیا کی سب سے پراسرار جگہ ہے، کیونکہ جو بھی آج تک اس جگہ کی زد میں آیا، پھر خواہ وہ پانی میں تیرتی ہوئی کشتی ہو یا اس کے اوپر سے گزرتا ہوا کوئی ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آج تک اس جگہ ڈوبنے والی کشتیوں اور جہازوں میں بیٹھے افراد کی لاشیں ملنا تو دور کی بات، ان کشتیوں اور جہازوں کا ملبہ اس طرح سے غائب ہو جاتا ہے کہ مانو جیسے وہ کبھی یہاں سے گزرے ہی نہیں۔ کبھی بھی عام انسان کو اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ برمودا ٹرائنگل میں کیا راز پوشیدہ ہے، مگر کچھ افراد کا ماننا ہے کہ اس جگہ کے بارے میں امریکہ کے خاص عہدیداروں، یہودیوں اور پینٹاگون کے جرنیلوں کو معلوم ہے کہ اس جگہ کون سی خفیہ طاقت پائی جاتی ہے جو پورے کے پورے جہازوں کو سواریوں سمیت نگل جاتی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہودی خفیہ تنظیمیں خلائی مخلوق سے رابطے میں ہیں۔ دوستو، ایسا ہی کچھ ایک ہوائی جہاز کے پائلٹ کا ماننا تھا جس کے کیپٹن کا نام پاورز تھا۔ یہ ہوائی جہاز بھی ان 5 جہازوں میں سے ہے جو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک ساتھ اس کا شکار بنے۔ پاورز نے بتایا کہ جب ان کا جہاز برمودا ٹرائنگل پر سے گزر رہا تھا، تبھی انہوں نے کوئی ایک غیر معمولی چیز دیکھی جسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جس میں ایک تیز سفید روشنی نکلی اور ان کے جہاز کے تمام آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح حال ہی میں ایکس ڈیکر نامی ایک سائنسدان نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اسے معلوم ہے کہ برمودا ٹرائنگل سے غائب ہونے والے تمام تر افراد کہاں ہیں، اور میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں گئے۔ میں نے ان کے ساتھ پیش آنے والے تمام تر حادثات کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا بلکہ برمودا ٹرائنگل کا شکار ہونے والے افراد کے ساتھ بات بھی کی۔ اس سائنسدان کا کہنا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل میں گر کر کسی دوسری دنیا کو پہنچ چکے ہیں جہاں سے ان کا واپس آ کر اپنی آپ بیتی سنانا ممکن نہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا واقعی ایکس ڈیکر نامی اس سائنسدان کا دعویٰ سچ ہے یا پھر یہ محض شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ سب ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے جس میں برمودا ٹرائنگل میں چھپی خفیہ طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ وہ دنیا کو خلائی مخلوق کے ہونے کا یقین دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ یہ اپنے دجالی کاموں کو سر انجام دے سکے۔ ان کے پاس ایسی خطرناک اور جدید ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں آج تک امریکہ کو بھی معلوم نہیں، اور یہودی لابی اس کی مدد سے دنیا پر قبضے کی خواہش رکھتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔